मोहम्मद लुई जरगा तो एक ना वो मूसा खेल कौम है, उनकी एक वो बरादरी एक गांव की एक तंजीम है। इस तरह तो यहाँ बहुत सी तंजीमें हैं। सदर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर आपकी तंजीम क्या काम करती है? हमारी जो तंजीम है ये दुखी इंसानियत की खिदमत करती है। ये इस पंजाब की, इस वक्त हम पंजाब में रजिस्टर हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे पख्तून भाई हैं, उनके अलावा जो पंजाबी हैं जो दूर शहरों से आए हुए हैं, दूर गाँव से आए हुए हैं, जो लाहौर में हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं। उनके हॉस्पिटलों में उनके कोई ऐसी कोई फौतगी हो जाए, उनको वहाँ तक ले जाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस है। फिर कोई अगर कोई ज़्यादा बीमार हो जाए, उसके फाइनेंशियल कोई ऐसा नहीं है, हम उनकी भी मदद करते हैं। सर आपकी जो तंजीम है सर इसका किसी का जो है सियासत के साथ भी, किसी सियासी पार्टी के साथ भी जो है ताल्लुक़ है? नहीं जी, ये बिल्कुल गैर सियासी तंजीम है। हमारे पास ना हमारे जो सदर हैं वो पीपल पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम को करते हैं, वाइस चेयरमैन जो हैं वो हमारे मुस्लिम लीग को करते हैं, जो चेयरमैन हैं वो हमारे पीटीआई को करते हैं, और जो हमारे साथ नीचे हमारे एक सेक्रेटरी हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो एएनपी को करते हैं। तो इसलिए हमारी तमाम पार्टियों के अरकान जो हैं वो हमारी तंजीमों में हैं, और टिकट होल्डर भी हैं। जैसे हाई साहब पीपल पार्टी से ये टिकट होल्डर है, अभी फिर इनको टिकट मिल रहा है। ऐसे जमीयत उलमा इस्लाम के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी टिकट पहले मिला हुआ है, अब भी वो टिकट के लिए उनको मिल जानी है। तो इसलिए हमारी गैर सियासी है, हर पार्टी अपनी पार्टी तक वो रखे, हम उनके साथ ही होते हैं। लेकिन तंजीम में ना कोई पार्टी कोई सियासत ये नहीं चलती। सर आपने कहा है कि ये जो आपकी तंजीम फलाई तंजीम है सर, जो इन फ्यूचर सर जो इलेक्शन होंगे सर, आपकी जो है ये तंजीम सर सियासत या किसी भी, जो है लेगी पार्टिसिपेट इलेक्शन में खड़ी होगी कोई जो मेंबर तंजीम है? नहीं नहीं, हमारी मेंबर का जो अपनी तरफ से खड़ा हो सकता है हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन तंजीम जो है ना वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगी कि फ़लानी पार्टी को आप सपोर्ट करें, उसको वोट दें। नहीं, हर बंदा आज़ाद है, वो जिसको मर्ज़ी वोट दे। आपकी जिस तरह पख्तून फलाई तंजीम है, सिर्फ एक और तंजीम है महमद लोहा जरगा। सर इस तंजीम के साथ भी आपका कोई ताल्लुक है? मोहम्मद लुई जरगा मोहम्मद लुई जरगा तो एक ना वो मूसा खेल कौम है, उनकी एक वो बरादरी एक गांव की एक तंजीम है। इस तरह तो यहाँ बहुत सी तंजीमें हैं। एक अमन जरगा है पुख्तून के नाम पे, फिर एक पुख्तून फलाई जरगा है, वो शांगले और बुनेर की है, ये जमात इस्लामी की है। फिर फलाई खटक तंजीम है, वो सिर्फ खटक के जो हैं करक वाले उनके लिए है। फिर एक फलाही मरवत जो है तंजीम है, वो सिर्फ मरवत कौम के लिए है। तो वो सारी अपनी अपनी कौमों के लिए है, और पुख्तून फलाई तंजीम जो है वो तमाम कौमों के लिए है। वो उसमें ना पंजाबी है, ना उसमें स्वात वाला, ना शांगला, सब के लिए है उसमें। यानी कि हर ज़िले का आपको बंदा उसमें नज़र आएगा, यूँ उसके यूनिट्स में, उसके मरकज़ी अराकीन में, उसके मजलिस आमला में, पूरे आपको के लोग नज़र आएंगे। नो सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपका ये जो मोहम्मद लोहा ये महमद लोहा जरगा तंजीम है सर, इसके साथ आपका कोई कंसर्न है या नहीं? नहीं नहीं, हमारा उनके साथ क्या है, वो उन्होंने अपने लिए बनाई है। वो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो एक मूसा खेल कौम है, सिर्फ उनकी तंजीम है। क्योंकि मोमन में तो और भी बहुत कौमें हैं ना, वहाँ पे शिनवारी हैं, वहाँ पे साफ़ी हैं, उनका कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं है। अली जई हैं ये सब, जो हैं अली जई, ये तीन चार कौमें, वहाँ बहुत कौमें हैं, वो सिर्फ मूसा खेल कौम को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि वो जस्ट किसी एक, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये जिस तरह पख्तून फलाई तंजीम है, ये जस्ट पख्तून जो है न भाइयों के लिए, बरादरी के लिए काम नहीं करती, बल्कि पंजाब ओवरऑल पंजाब के लिए काम करती है। और ये जो मोमन महमद लोहा जरगा तंजीम है, ये सिर्फ अपनी ही कौम के लिए काम करती है, आपका ये कहने का मतलब है? जी जी बिल्कुल, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए करती हैं। ये नहीं जैसे कि कोई छोटा सा गांव है, वहाँ कोई तंजीम बन जाए तो अपने गांव के लिए काम करेगी ना सबसे पहले, फिर बाद में दूसरे आएंगे। और पुख्तून फलाई तंजीम जो है ये तमाम अकवाम के लिए है। यहाँ सिर्फ नाम का हो कि ये जी पठान है, या यहाँ के हम लाहौर में जो हमारे आसपास पंजाबी हैं, इन सब के लिए हम फलाह के काम करते हैं। सर अभी तक ये जो तंजीम है इसने कितने फ्लाई काम किए हैं, ये पख्तून फ्लाई तंजीम ने? जी देखें, पुख्तून फलाई तंजीम का आगाज़ हमने 2008 में किया था, जब शालम मार्केट में एक आग लगी थी, उसमें 8-10 प्लाजे जल गए थे, उसमें हमारे पुख्तून जो थे वो बहुत शहीद हो गए थे, 8-9। उस वक्त हमने एक 5-8 आदमी हम इकट्ठे हुए, फिर हमने एक तंजीम, हमने कहा इनकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों उनकी सुनते नहीं थे, जल गए थे, फिर किसी को पैसे नहीं मिले, चेक नहीं थे मिल रहे गवर्नमेंट की तरफ से।
फिर हमने वो तंजीम बनाई, फिर उन लोगों को चेक दिलवाए हुकूमत पाकिस्तान से 5-5 लाख के उस वक्त। फिर उसके बाद सैलाब आए, डेंगू आया, कोरोना आया। हमने हर वक्त लोगों के साथ इमदाद की। हमने ये पिछले सैलाब में हम यहाँ से 2 कंटेनर सामान लेके गए स्वात में। वहाँ पे हमने लोगों को बाकायदा, हमें वहाँ सर्टिफिकेट एसी की तरफ से मिला कि हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से मैनेज करके लेके गए थे। उसमें राशन थे, उसमें बिस्तरे थे, हर चीज़, यानी कि लोगों के घरों का सामान पूरा दिला। सर मज़ीद इन फ्यूचर जो है ये फ़लाई तंजीम जो है मज़ीद क्या बेहतरी और क्या इकदामात और क्या जो है आगे जगह मज़ीद तरक्की कर रही है, और क्या फ़लाई तंजीम जो है ये पख्तून फ़लाई तंजीम मज़ीद क्या बेहतरी ला रही है अपनी तंजीम में, और क्या मुल्क की तरक्की के लिए और क्या इकदामात कर रही है? जी, हम मुल्क की तरक्की के लिए हम अपना हिस्सा डालते रहे हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह डालेंगे। अभी हम हमारी जो सोच है, हम कहते हैं कि अभी यहाँ पे हमें ना 8 हॉस्पिटल मिले हैं लाहौर में, 7 हमारा पिंडी में चल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि लाहौर के जो बैकफुट इलाके हैं ना, बैकवर्ड या गरीब इलाके जितने भी हैं, हम वहाँ ना ऐसे हॉस्पिटल जैसे बादामी बाग हैं, फिर शादमान स्कीम है, खान कॉलोनी वगैरह, यहाँ पे पुख्तून भी बहुत रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए हम ऐसे हॉस्पिटल कह रहे हैं कि हमें कोई 3-4 और यहाँ पे मिल जाए, फिर पिंडी इस्लामाबाद में मिल जाए। फिर हम कह रहे हैं कि केपीके के इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ भी हम वहाँ पहुँचें, वहाँ भी उनको ऐसे इमदाद करें जैसे आपने